तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक चेक बाउंस केस क्रिमिनल केस होता है और यहीं पर एक सवाल आता है। मान लीजिए एक ही डील के लिए मैंने पांच चेक दिया है और वो पांचों के पांचों चेक बाउंस हो चुका है, और इसी परिस्थिति में क्या एक डील के लिए 5 चेक बाउंस हो रहा है? यहाँ पर क्या 5 कंप्लेंट फाइल हो सकता है आपके अगेंस्ट? तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लेटेस्ट जजमेंट। देखिए 21 पेज का जजमेंट है। ऑन रिकॉर्ड जो बताई गई है मैं उसको ही समरी करके आपको बताऊंगी। तो यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो केस का नाम है सुमित बंसल वर्सेस MGI डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स। डेट ऑफ ऑर्डर 8 जनवरी 2026। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, एक प्रोमोटर के द्वारा डील किया जाता है। 3 कमर्शियल शॉप्स खरीदने के लिए टोटल 1 करोड़ का डील होता है। यहीं पर 3 चेक इशू करी जाती है, ठीक है, लेकिन वो तीनों के तीनों चेक बाउंस हो जाता है। और यहीं पर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया जाता है जहां पर लिखा जाता है कि अगर इस पर्टिकुलर तारीख के अंदर प्रॉपर्टी का सेल डीड नहीं बनता है तो जो एक्चुअल मनी है उसको तो लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ 35 लाख रुपया एक्स्ट्रा लौटाना पड़ेगा। टोटल कंसिडरेशन 1.72 करोड़ के आसपास थी। और लिटरली क्या होता है, सेल एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या मेन अमाउंट के साथ 35 लाख रुपए वापस करना पड़ेगा। ऐसे में प्रोमोटर क्या करता है, 2 पर्सनल चेक इशू करता है, लेकिन 2 चेक बैंक में जा करके बाउंस हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद जा करके 2 और चेक्स इशू करी जाती है फर्म के नाम पर। जरा ध्यान से सुनिए, पहला 2 चेक प्रोमोटर पर्सनल खुद इशू करता है और लास्ट 2 चेक फर्म के नाम पर इशू करी जाती है। टोटल 4 चेक, लेकिन ये 2 चेक भी बाउंस हो जाता है। फिर जाकर के एक और चेक इशू करी जाती है, चेक नंबर 5, और वो भी बाउंस हो जाता है। ऐसे में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल किया जाता है। नोटिस का कंप्लायंस नहीं होता है, क्रिमिनल केस फाइल हो जाता है सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। सो पांचों के पांचों चेक बाउंस हो जाता है। अभी देखिए स्टैट्यूटरी नोटिस पीरियड दिया जाता है। नोटिस का कोई कंप्लायंस होता नहीं है, पैसा को लौटाया नहीं जाता है, फेल कर जाता है प्रोमोटर्स एंड बिल्डर्स पैसा को लौटाने में। यहीं पर मैटर ले चुका होता है डिसऑनर का रूप और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का रास्ता खुल जाता है। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए। सेम एक्यूज्ड के नाम पर एक चेक और एक कंप्लेंट, पांचों के पांचों चेक डिसऑनर्ड और 5 अलग अलग केस फाइल होता है। और ये रहा 5 कंप्लेंट नंबर आपके सामने। और लास्ट जो 2 है ना, वो सेम ट्रांजैक्शन से ही उठ करके आ रहा है। यहीं पर अभियुक्त पहुंच जाता है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने। दिल्ली हाईकोर्ट में 482 CRPC के अंदर एक याचिका फाइल करता है कि मेरे खिलाफ ये सारे जो कंप्लेंट फाइल हुई है इसको क्वाश कर दिया जाए। सो क्वाशिंग ऑफ कंप्लेंट का अर्जी लेकर के हाईकोर्ट पहुंच जाता है एक्यूज्ड। लेकिन कोर्ट यहां पर देखते ही कहते हैं आप यहां पर 2 अलग अलग केसेस फाइल नहीं कर सकते हो। दिल्ली हाईकोर्ट से डिसीजन आया मल्टीपल चेक इक्वल्स टू सेम लायबिलिटी, फाइलिंग मेनी केसेस इज अनफेयर। एक ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल केस फाइल करना यह अनफेयर है। 2 सेपरेट जजमेंट आया। एक है 17 अप्रैल 2025। यहां पर हाईकोर्ट पार्टली अलाउ किया पिटीशन को। हाईकोर्ट ने कहा फर्म के द्वारा जो चेक इशू करी गई थी और वो चेक डिसऑनर होने पर जो कंप्लेंट किया गया था उसको क्वाश कर देते हैं। और कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है 2 पैरेलल कंप्लेंट और वो भी सेम लायबिलिटी के लिए, जस्ट बिकॉज 2 चेक पर्सनली दिया गया था प्रोमोटर के द्वारा और 2 चेक प्रोमोटर के फर्म के द्वारा दिया गया था। ये कारण के चलते हम लोग 2 अलग अलग केस मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अगर कंप्लेनेंट एक बार पर्सनल चेक को ऑप्ट कर जाते हैं तो जो फर्म के द्वारा चेक इशू करी गई थी उसको प्रेजेंट करना सही नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। हाउएवर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा बाद में जो कंप्लेंट आया था उसको हम लोग क्वाश नहीं करेंगे। और जो कंप्लेंट का बेसिस ये था कुछ फ्रेश चेक्स जिसको इस तारीख को इशू करी गई थी। इसी पॉइंट पर दोनों के दोनों पार्टी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन, एवरी बाउंस चेक इक्वल्स टू न्यू क्राइम, यानी कि एक चेक बाउंस होता है तो एक क्राइम बनता है, फिर से एक चेक बाउंस होता है तो एक और फिर केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन इफ चेक को सेम डील के लिए दिया गया था और सेम मनी के लिए दिया गया था, या फिर
इशू किया गया था सेम इंसान के द्वारा। इवन इफ यानी कि ये होते हुए भी जितने भी चेक बाउंस हुए सबको मिला करके हम लोग एक केस नहीं बना दे सकते हैं। दे डू नॉट मर्ज इनटू वन केस। नेक्स्ट पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर एक चेक का अपना एक ओन लाइफ है। अगर चेक बाउंस होता है और लीगल स्टेप्स भी कंप्लीट होता है तो सेपरेट केस बनेगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर कोई मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता है। और यहीं पर कुछ सवाल ऐसा आ सकता है, क्या चेक्स ऑल्टरनेटिव के लिए दिया गया था या फिर रिप्लेसमेंट के लिए दिया गया था या फिर चेक कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए दिया गया था? ये सारे सवाल का जवाब हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा ट्रायल कोर्ट में जाकर के। ये ट्रायल का सब्जेक्ट मैटर है जहां पर एविडेंस दिया जाएगा और एविडेंस के तहत हर एक चीज को प्रमाण करना पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट में आपको बर्डन ऑफ प्रूफ का डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सेक्शन 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहां पर एक रिबार्टेबल प्रिजम्पशन के बारे में बोला गया है, लीगली एनफोर्सेबल डेट आपको ये साबित करना पड़ता है कंप्लेनेंट पार्टी को, और जो एक्यूज पार्टी है वो साबित करेगा कि कोई भी लीगली एनफोर्सेबल डेट नहीं था। इसे रिबार्टल ऑफ प्रिजम्पशन कहा जाता है अंडर सेक्शन 139, जिसको डिस्चार्ज करने का बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है अभियुक्त के ऊपर, एक्यूज्ड के ऊपर। क्या समझ में आया आपको? सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में अलाउ किया है कि सेम ट्रांजैक्शन ही क्यों नहीं हो। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर मल्टीपल कंप्लेंट फाइल हो सकता है जहां पर सेवरल चेक बाउंस हुई है, मतलब एक से ज्यादा चेक बाउंस हुई है और वो भी दिया गया था एक सेम ट्रांजैक्शन के दौरान। 5-5 चेक एक ट्रांजैक्शन से दिया जा रहा है, मतलब कि 5-5 चेक बाउंस के लिए 5-5 केस फाइल हो सकता है। कोई टेक्निकल शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिंपल तरीके से समझाऊंगी। हर एक चेक अभी ट्रायल से गुजरेगा और यहीं पर कोर्ट ने कहा कि कोई मिनी ट्रायल नहीं हो सकता है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने डिसाइड किया फैक्ट्स विदाउट ट्रायल, ये एज्यूम करके कि चेक्स ऑल्टरनेटिव था विदाउट प्रूफ। ये जो पर्टिकुलर इशू है इसको ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, ये ट्रायल का सब्जेक्ट मैटर है। सो मल्टीपल केस चल सकता है आपके खिलाफ अंडर सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो फाइनल आउटकम पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोर किया जो कंप्लेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा क्वैश किया गया था एंड डिसमिस करी गई अपील को जो अभियुक्त के द्वारा फाइल करी गई थी। जजमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, आप इस जजमेंट को डिटेल में पढ़िए और अगर आप भी ऐसा कोई परिस्थिति फेस कर रहे हो सेक्शन 138 के अंदर तो ये केस का सहारा आप ले सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।